वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं कंप्यूटर पे फॉर जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। आपको बता दें जो 5-6 दिन बच चुके हैं एग्जाम के, इनमें हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज होगा। कल आपका रीजनिंग का होगा, इसी तरह से परसों जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर की जीके पे होगा। तो सब्जेक्ट वाइज आने वाला है आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, तो इसी हिसाब से अपनी आप तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए रिवीजन शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स चाहिए हैं, जो आप लास्ट पे एक नज़र लगाना चाहते हो कि आप सोचें अपने नोट्स के साथ साथ एडिशनली अगर आप कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हो, तो ये बेस्ट सोर्स है आपके लिए। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आस्क, याहू, सफारी, बिंग। तो राइट आंसर रहेगा सफारी। ये एक वेब ब्राउजर है, ये सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन को जल्दी से देख लो। आज की सबसे पहला सर्च इंजन है गूगल, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है याहू, बिंग, बीडू, अमेरिकन ऑनलाइन, आस्क.com, डकडकगो, येंडेक्स, अल्टाविस्टा, लाइकोस एंड इकोसिया। तो ये इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इन एमएस एक्सेल अ वर्कबुक मस्ट कंटेन्स एट लीस्ट अ वर्कशीट्स। कितने वर्कशीट्स होते हैं? वर्कबुक मस्ट कंटेन्स एट लीस्ट कितने वर्कशीट्स? एक वर्कबुक, जब भी आप एमएस एक्सेल ओपन करते हो ना शीट, तो उस एक वर्कबुक ओपन होती है, इसमें कितनी शीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 3। आपको नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे ये मैंने एक्सेल शीट खोली है, तो इसकी मैंने इमेज डाली हुई है। जब आप एक्सेल शीट खोलते हो ना इस तरह से, तो आपको ऊपर ये देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीट्स ऑलरेडी मिलेंगी। अब ये प्लस है, इससे आप प्लस पे क्लिक करोगे, 4, 5, 6 जितनी भी आप ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कितनी होंगी? 3। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, बारकोड स्कैनर। तो यहाँ पर ये प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये तीनों पीपीपी जो है ये आउटपुट है। आंसर इसका रहेगा बारकोड स्कैनर। स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू अ मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज किया जाएगा? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज असेंबलर। असेंबलर से ही कन्वर्ट होगी असेंबली इनटू मशीन। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आप सेव एज करना चाह रहे हो, सेव एज होता है किसी नए नाम से फाइल को सेव करना। सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की आपकी होती है F12। F12 जो है सेव एज के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना ओपन सोर्स, जिसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिबर ऑफिस ओपन सोर्स है, ओपन ऑफिस भी ओपन सोर्स है, माई एसक्यूएल भी ओपन सोर्स है, एमएस ऑफिस जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ये ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP? DHCP की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट्स इज इन एमएस वर्ड 2007 या किसी भी वर्जन में ले लो, इज इक्वल टू हाउ मैनी इंचेस। जो अगर आप फॉन्ट साइज 36 पॉइंट पे बढ़ाते हो पॉइंट्स पे, तो अगर आप देखो कितने इंच के बराबर होगा। 36 जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो होता है, वो साइज होता है कितने इंच के बराबर? वो होता है हाफ इंच। हाफ इंच यानी 0.5, ये आंसर रहेगा। इसको समझने के लिए आपको मैं 1 इंच का याद रखना। आपको याद रखना 1 इंच जो होता है ना, वो 72 पॉइंट्स के बराबर होता है। अभी 36 था ना, तो उसका मतलब है एक आधा इंच हो गया। ठीक है, अगर आपको कहा गया 72 का इंटू 2 कितना होता है?
144 का अगर आपको कहा जाए कितने इंच होगा तो वो होगा आपका 2 इंच। ठीक है, इस तरह से आप एस्टिमेट लगा सकते हो। एज 1 इंच का आपको मैंने बता दिया कितने पॉइंट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड www। मैंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ उन चीज़ों की बताई है जो पहले मैंने आपको वीडियो या नोट्स में नहीं डाला होगा, बाकी आपको ऑलरेडी सारा पढ़ाया हुआ है। www जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्लिन ने इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बाइनरी फाइल फॉर्मेट एंड इट वाज यूज्ड इन द वर्जन्स ऑफ MS वर्ड आफ्टर 2007 के बाद की जो वर्जन्स हैं MS वर्ड की, इनमें जो फाइल फॉर्मेट या फाइल एक्सटेंशन यूज होता है वो कौन सा है? .docx, .doc, .xl, sx, .txt। ये होता है टेक्स्ट फाइल के लिए, ये होता है आपका एक्सेल फाइल के लिए। ये 2007 से पहले यूज होता था डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। 2007 के बाद जो अब एट प्रेजेंट जो है .docx जो है वो फाइल एक्सटेंशन यूज होता है। ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन MS एक्सेल वर्कशीट, MS एक्सेल की वर्कशीट अगर आप देखते हो, व्हेन यू सिलेक्ट द सेल A1 सेल, A1 जो सबसे पहला सेल होता है उसको आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रेस शिफ्ट की प्रेस करने के बाद सीधा आप चले गए C5 पे। तो अब A1 से C5 के बीच के जितने भी सेल्स होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कितना सेल सिलेक्ट हुए जल्दी से बताएं। यहां पर राइट आंसर रहेगा 15। आपको नहीं समझ आया तो ये डायग्राम देखो। सपोज यहां पर A1 है, ये रोज जो होती है ना, ये आपके कॉलम्स A, B, C के D करके होते हैं, रोज 1 2 3 करके होता है। पहले आपने मैंने कहा A1 में उसने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा कर उसने सीधा C5 क्या होता है ये कॉलम। अब यहाँ पर इसके बीच में जितने ये थे ना वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये कितने हुए? ये 5, 10, 15, तो 15 हुए नहीं। इस तरह से आपको देखना था। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चेंज केस ऑप्शन इन MS वर्ड। MS वर्ड में कोई भी चीज़ लिखी है उसको सिलेक्ट करके आप उसका केस चेंज कर सकते हो। यानी कोई अगर स्मॉल लिखा तो कैपिटल कर सकते हो, अपर केस जिसको हम कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट तरह से केस चेंज हो सकता है। तो इनमें से कौन सा केस चेंज ऑप्शन नहीं है? लोअर केस, सेंटर केस, अपर केस, टगल केस। तो राइट आंसर रहेगा इनमें से सेंटर केस कोई नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। लोअर केस, अपर केस, टगल केस होता है, सेंटर केस नहीं होता कोई भी चीज। क्वेश्चन नंबर 13, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट शुड बी यूज टू अलाइन पैराग्राफ इन द सेंटर। पैराग्राफ को सेंटर लाइन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज Ctrl+E, सेंटर लाइन करने के लिए पैराग्राफ को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन द सेल ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल या भी मैंने शीट बताई थी इस तरह से, जो MS एक्सेल शीट है, अगर आपको नंबर्स लिखने, नंबर हो गया 1 2 3 4 लिखना है, तो उसकी जो अलाइनमेंट होगी, टेक्स्ट अलाइनमेंट, वो कौन सी तरफ नंबर अलाइनमेंट होगी, कौन सी तरफ? राइट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी? तो राइट आंसर रहेगा MS एक्सेल में तो ये राइट साइड रहेगा बाय डिफॉल्ट। नहीं समझ आए आपको तो ये डायग्राम देख लो, इसमें मैंने टेक्स्ट और नंबर दोनों का बताया है। सपोज ये कोई वर्कशीट है, इसमें हमने नंबर जब लिखे ना तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरफ राइट साइड चले जाते हैं लिखने के बाद। अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो, 41 लिखा, 51 लिखा, इसको बाद में आप सेंटर या लेफ्ट कर सकते हो मैन्युअली, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये खुद राइट साइड घुसेंगे, इधर ही हो जाए। और जब टेक्स्ट लिखोगे तो वो लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे। तो ये याद रखना है। MS एक्सेल की बात करो, MS एक्सेल वर्ड में लेफ्ट ही होते हैं, टेक्स्ट हो या नंबर हो, लेफ्ट ही लाइन होती है ऑलरेडी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। टेक्स्ट लेफ्ट लाइन होता है और नंबर जो है वो राइट साइड लाइन होता है MS एक्सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन यू सेंड एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड शुड कंटेन योर एड्रेस। जब आप सेंड करते हो कोई भी मेल, आपका एड्रेस कौन सी जगह पे फिल हो? फ्रॉम में, टू में, BCC में, CC में? तो बिल्कुल सिंपल है, फ्रॉम जो है आपकी तरफ से तो फ्रॉम में आएगा। नहीं समझ आया तो ये डायग्राम देख लो। ये मेल का यहाँ आप जब कंपोज करते हो तो इस तरह से आता है। फ्रॉम में आपका एक जैसे jksstudyfast@gmail.com। टू में जब जिसको आप भेजना है, जैसे सपोज मोहम्मद इकबाल @gmail.com को भेज रहा है, तो CC हो गया जिसको आप और किसी को भी भेजना चाह रहे हो, एक से ज़्यादा, उसमें आप CC कर सकते हो। और BCC एक से ज़्यादा को आप भेजना चाह रहे हो लेकिन एक दूसरे को पता ना चले तो BCC करेंगे। सब्जेक्ट में आप डालोगे किस बारे में है और कंपोज में जो पूरा उसके बॉडी होगा मैसेज का, तो वो आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 16,
व्हाट विल हैपन व्हेन यू सिलेक्ट अ सेल। एक सेल आप सिलेक्ट करते हो MS एक्सेल के अंदर, फिर आप F2 की को प्रेस करते हो, तो F2 की जो होती है ना, सिलेक्टेड सेल को क्या कर देती है, सिलेक्टेड सेल को F2 एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सेल विल स्विच टू एडिटिंग मोड में शिफ्ट हो जाएगा। आंसर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स आर नंबर जस्ट अबोव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। लाइन ऑफ टेक्स्ट का मतलब सपोज ये आप लिख रहे हो बी, एक छोटा सा लेटर अबोव जो है ऊपर B2, ठीक है, टू का स्केयर, तो ये जो ऊपर लिख रहे हैं इसको क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल बेसिक शॉर्टकट की भी इसकी पूछते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये क्या होता है, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। अगर नीचे हो तो सब आता है, ऊपर है तो सुपर स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन अब अगर हम देखते हो डॉट के हिसाब से, IP जो एड्रेस होता है, IP वर्जन 4 या किसी 6 का या किसी का भी एड्रेस जो रिप्रेजेंट होता है एग्जैक्टली रिप्रेजेंट बाय यूजिंग डॉट सिंबल्स। 4 सेट्स होते हैं IP वर्जन 4 या 6 कोई भी हो, उसके एड्रेस में IP एड्रेस में 4 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, और जो 4 सेट ऑफ नंबर होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय डॉट्स। तो यहाँ कितने डॉट यूज होंगे ये बताना है आपको। 4 सेट ऑफ नंबर में 3 ही डॉट यूज होंगे, 4 नहीं होंगे। कैसे, ये आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक IP एड्रेस है, ये कितने सेट ऑफ नंबर, 192, 0, 2, 146, 4 सेट ऑफ नंबर हो गए ना। सेपरेट करने के लिए 3 डॉट हुए, या 1 डॉट यूज हुआ, 1 डॉट 2, 1 डॉट 3 डॉट यूज होते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, होम पेज इज द डैश पेज ऑफ वेबसाइट। होम पेज जो है वेबसाइट का कौन सा पेज होता है, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, अबाउट पेज, लास्ट पेज, मिडिल पेज। होम पेज ये जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का। क्वेश्चन नंबर 20, पोप इज द ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म। पोप जो होता है ना, मैसेज यानी मेल्स को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, और सेंड करने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। पोप की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हमने अपनी तरफ से पूरे 3 से 4 महीने रात दिन एक करके आपको पढ़ाया है, आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स प्रोवाइड किए हैं, पूरी मेहनत लगेगा। हमारी सारी मेहनत इन नोट्स में पड़ी हुई है, इसको आपने लिया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेकर रख दिया, पढ़ा नहीं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी भी कुछ दिन बचे हैं, जो 6-7 दिन 5-6 दिन बचे हैं, इसमें पूरी जान लगा लो इन नोट्स को। एटलीस्ट ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए इनको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें और चीज़ों को याद रखें। अगर आपने अभी तक ये नहीं लिए हैं, इसको एक बार नजर जरूर लगाएं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज करके एक बार गो थ्रू जरूर करने बोल। इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, 54 पेजेस के आपके ये आ जाएंगे, लगभग 20 पेजेस के आपके जम्मू कश्मीर के हैं, 17 पेजेस का इंग्लिश है, 24 पेज का कंप्यूटर है, और 10-15 पेजेस में आपका रीजनिंग का कवर किया है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लिखे गए हैं, तो आप इसको जरूर एक बार रीड आउट करें। और आज के सेशन में 20 में से कितने आपके स्कोर हुए कमेंट करके जरूर जाएं। और आपने चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर व्हाइट कलर का आपको सब्सक्रिप्शन बटन मिल रहा है, उसको प्रेस करके जरूर जाए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।